Sure have. From style, this moment, take it all in. All the years of pain and hate. Finally, you've beaten India in a World Cup game. It's only a journey, though. Remember that. 15 फरवरी सन 2026 पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने होंगे कोलंबो के मैदान में T20 वर्ल्ड कप में, और ये वो मैच है जो ऑलमोस्ट नहीं होने वाला था। पाकिस्तान ने बॉयकॉट की अनाउंसमेंट कर दी बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन फिर श्रीलंका ने फोन उठाया। प्रेसिडेंट दिसन याके ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को पर्सनली कॉल की। क्यों? मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए, ब्रदरहुड के लिए, या फिर तारीख जानने के लिए? नहीं, ये कॉल की गई पैसे के लिए, क्योंकि अगर ये मैच नहीं होता तो श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री तबाह हो जाती, ब्रॉडकास्टिंग का रेवेन्यू गॉन, स्टेडियम रेवेन्यू गॉन, होटल्स की बुकिंग कैंसिल। एक नंबर बता रहा हूं, और ये नंबर जरा गौर से समझना। ये नंबर है 38.5%। ये परसेंटेज है, और ये परसेंटेज बताती है कि इंटरनेशनल क्रिकेट की पूरी इकोनॉमी का कितना हिस्सा एक ही मुल्क ले जाता है। और वो मुल्क पता है कौन सा है? वो मुल्क है इंडिया, सिर्फ इंडिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का एनुअल रेवेन्यू है $600 मिलियन, और इस एनुअल इनकम में से $230 मिलियन सिर्फ बीसीसीआई ले जाता है, यानी इंडिया का क्रिकेट बोर्ड। तो अगर कंपैरिजन करना है तो जरा ये समझें कि पाकिस्तान को इसमें से मिलता है 34.5 यानी $34.5 मिलियन, और ये इंडिया के हिस्से से 6 गुना कम है। आज समझते हैं कि क्रिकेट की ये इकोनॉमी काम कैसे करती है, क्रिकेट में पैसा बनता कैसे है, इंडिया को पाकिस्तान के साथ खेलने में प्रॉब्लम क्या है और क्यों है, और आईपीएल में, पीएसएल में ये जो टीम्स हैं, ये टीम्स पैसे कमाती कैसे हैं। रावलपिंडी की टीम अनाउंस हो गई, ये पैसा पूरा होगा कैसे? क्रिकेट की इकोनॉमी का बिजनेस मॉडल है क्या, कहानी क्या है, आइए समझते हैं। पूरी दुनिया में जितनी भी क्रिकेट खेली जाती है, इस पूरी इकोनॉमी का जो एम्पायर है ना, ये एम्पायर है $16.4 बिलियन का, जिसमें खिलाड़ी हैं, प्रोडक्ट्स हैं, फैंस हैं, कस्टमर्स हैं, बोर्ड है, स्टेक होल्डर्स है, और इस एम्पायर का एक ही किंग है। बल्कि शायद किंग का लफ्ज नहीं कहना चाहिए, एक ही डॉन है, और वो डॉन है इंडिया। मुझे याद है कि हमारे बचपन में भी पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होते थे, पूरा घर रुक जाता था, जिंदगी थम जाती थी, सब घर वाले, दोस्त यार टीवी के सामने कुर्सी लगाकर बैठ जाते थे, स्पेशल चाय बनती थी, और जब छक्का लगता था तब पूरा मोहल्ला सुनता था कि कुछ हुआ है। तब भी राइवलरी थी, लेकिन तब रिस्पेक्ट भी थी। बायलैटरल सीरीज खेली जाती थी, प्लेयर्स एक दूसरे के मुल्क में जाया करते थे, एक दूसरे के मुल्क में क्रिकेट को सपोर्ट करते थे, मैचेस खेलते थे। फिर 2004 में पाकिस्तान मैच खेलने के लिए इंडिया गया, तब इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने सौरव गांगुली को एक बैट दिया, और उस बैट पर लिखा था डोंट जस्ट विन मैचेस, विन हार्ट्स। लेकिन अब हम सिर्फ आईसीसी के टूर्नामेंट में इकट्ठे खेलते हैं, वर्ल्ड कप में खेलते हैं, एशिया कप में खेलते हैं, और वो भी बड़ी हद तक पॉलिटिक्स की नजर हो जाता है, कैंसिल हो जाते हैं। क्या आपको याद है कि पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल सीरीज आखिरी बार कब हुई थी? 2012 और 13 में, यानी आज से 13 साल पहले। एक पूरी जनरेशन है जिसने पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल सीरीज नहीं देखी, जिससे नुकसान किसको हुआ? इमोशंस का नुकसान हुआ, क्रिकेट का नुकसान हुआ, पैसे का नुकसान हुआ। अगर पाकिस्तान और इंडिया रेगुलर सीरीज खेले तो एनालिस्ट कहते हैं कि पीसीबी की एनुअल रेवेन्यू बढ़ जाएगा, बीसीसी को फायदा होगा, लेकिन पॉलिटिक्स ने क्रिकेट को हाईजैक कर लिया। और आज समझते हैं कि यह हाईजैकिंग काम करती कैसे है, नंबर्स के साथ, रसीदों के साथ। सबसे पहले यह समझते हैं कि क्रिकेट में पैसा बनता कैसे। नंबर 1, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है। ये सबसे बड़ा पैसा होता है, जिसको आमतौर पे आप कहते हैं कि मोटा पैसा है। ये पैसा आता है आईसीसी के पास। आईसीसी ने अपने मीडिया राइट्स बेच दिए $3.2 बिलियन में, यानी 2024 से लेकर 2031 के साइकिल के मीडिया राइट्स ऑलरेडी बिक चुके हैं। और गेस करें कि इसमें सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है?
$3.2 बिलियन के राइट्स हैं, जिसमें से $3 बिलियन सिर्फ इंडिया से आता है। बाकी पूरी दुनिया मिलकर $200 मिलियन कंट्रीब्यूट करती है, और उसकी वजह यह है कि उनकी इकोनॉमी छोटी है। अब जरा एक मिनट के लिए इमेजिन करें कि आप एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। घर में 13 लोग रहते हैं। हर इंसान यानी 13 के 13 अफराद घर के खर्चों के लिए पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, जो उनकी इनकम से बन पाता है, तभी वो घर चलता है। लेकिन उस घर का एक बड़ा भाई है जो कि बददिमाग है, घमंडी है, और वो कहता है कि चूंकि मेरी इनकम ज्यादा है, मेरा कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा है, इसलिए घर में जो खाना पकेगा मैं ज्यादा खाऊंगा। अब ये कोई फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इसकी एक और एनालॉजी समझते हैं, और वो दूसरी एनालॉजी है यूनाइटेड नेशंस की। पूरी दुनिया ने अमन तकसीम करने के लिए, अपने मसले हल करने के लिए यूनाइटेड नेशंस बनाई है। अब अगर यूनाइटेड नेशंस के अंदर यूएसए ये कहता है, या मान लीजिए कि ग्रेट ब्रिटेन ये कहता है कि हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं, इसलिए फैसले वो होंगे जो हमारी फेवर में होंगे, तो इंसाफ की धज्जियां उड़ जाएंगी। अब यहां पर एक तीसरी एनालॉजी समझें, जो समझना ज्यादा जरूरी है आपके लिए। आपने अक्सर ये सुना होगा कि इंटरनेशनल कंपनीज आपके मुल्क में आती हैं और वो कहती हैं कि हम आपके मुल्क के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। ट्राई अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। ये जो एम्प्लॉयमेंट है ना, इस नाम पर हुकूमतों को बेवकूफ बनाया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि अमेज़न आ जाएगी और बिल गेट्स आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट आएगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। सर्टेनली बढ़ेगी, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट इसलिए नहीं बढ़ा रहे कि वो आपकी इकोनॉमी को बेहतर करना चाहते हैं। वो एम्प्लॉइज इसलिए हायर करते हैं क्योंकि उन्हें एम्प्लॉइज की जरूरत है। लेकिन इस ब्लैकमेलिंग के नाम पर पूरी दुनिया को ऑपरेट किया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मीडिया राइट्स यानी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स $3.2 बिलियन के आईसीसी बेचता है अपने पूरे साइकिल के, और इसमें से $3 बिलियन इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का $3.2 बिलियन में से बीसीसीआई 38.5% ले जाता है, क्योंकि वो क्लेम करता है कि उनकी मार्केट 70 to 80% रेवेन्यू जनरेट करती है। दूसरा पैसा बनता है स्पॉन्सरशिप से। टाटा ग्रुप ने आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप ली है 2024 से लेकर 2028 के लिए $300 मिलियन की, जो कि प्रीवियस डील से 50% ज्यादा है। फिर तीसरे नंबर पर पैसा बनता है गेट से, रसीद से, हॉस्पिटैलिटी से, टिकट से, वीआईपी बॉक्सेस से, मर्चेंडाइज से, और चौथा पैसा बनता है फ्रेंचाइज फी से। और यहां आपको एक बड़ी मजेदार ब्रेकिंग स्टोरी सुनाता हूं। चंद दिन पहले आपने ये देखा कि मुल्तान सुल्तान बिक गई। पाकिस्तान में पीएसएल की टीम है और 2.45 यानी ऑलमोस्ट 2.5 अरब रुपए में बिक गई। और बायर है इसका वॉली टेक्नोलॉजीज, और उन्होंने अनाउंस किया है कि उन्होंने टीम का नाम बदल दिया है और टीम का नाम रख दिया है रावलपिंडी। लेकिन सवाल यह है कि ये जो 2.5 अरब रुपए का बिजनेस है, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी कहां है? चले आए क्रिकेट को लेकर सबसे पहले मोटा मोटा हिसाब जोड़ते हैं। पीएसएल की टोटल ब्रांड वैल्यू तकरीबन $330 मिलियन है और लीग की एनुअल इनकम रफली $7 बिलियन है। इसमें से हर फ्रेंचाइजी को सेंट्रल पूल से मिलता है तकरीबन 97 करोड़ यानी लगभग $4.5 मिलियन पर सीजन। अब रेवेन्यू स्प्लिट क्या है? रेवेन्यू स्प्लिट ये है कि 95% फ्रेंचाइजी को मिलता है और 5% पीसीबी को। नाउ दैट साउंड्स ग्रेट, लेकिन जरा रुकें, एक्सपेंसेस देखें। प्लेयर्स की सैलरी, ट्रैवल, अकोमोडेशन, ये रफली साल का $1.4 मिलियन तक कॉस्ट करता है पर सीजन पर टीम। यानी रफली साल का समझें तो तकरीबन 39 से 40 करोड़ इस मद में चला जाता है। अब जरा ऐड करें, फ्रेंचाइजी की अपनी एक फी है जो कि आपको पे करनी है, 10 साल की डील है। अब ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने टीम कितने में खरीदी है। हो सकता है साल का आपको 36 करोड़ रुपए पड़े, या हो सकता है अगर आपने टीम बहुत महंगी खरीदी है तो वो बहुत ज्यादा हो जाए और कुछ ज्यादा होने के बाद आपसे मैनेज ना हो। मुल्तान सुल्तान की फ्रेंचाइजी फी थी तकरीबन $1 बिलियन। ओनर थे इसके अली तरीन, और अली तरीन ने कहा कि वो कंसिस्टेंट बेसिस पर लॉसेस फेस कर रहे हैं, इसी वजह से उन्होंने रिन्यू नहीं किया। और पीसीबी से डिफरेंसेस भी थे, वो एक अलग कहानी है। अब सवाल यह है कि वॉली ने $2.4 बिलियन देकर ये 10 साल की डील ले ली है। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब यह है कि ये टीम इन्हें कॉस्ट करेगी तकरीबन साल का 24.5 करोड़ रुपए। सेंट्रल पूल से मिलेगा 97 करोड़ रुपए। अब 97 करोड़ रुपए के पूल से 24.5 करोड़ रुपए तो आपने साल के देने हैं फ्रेंचाइजी फी, प्लस इसके अंदर से अब आपको माइनस करना पड़ेगा तकरीबन 39 से 40 करोड़ रुपए, डिपेंडिंग कि आप कौन से प्लेयर्स खरीदते हैं वो भी आप निकाल दीजिए, अलॉन्ग विद द ट्रैवल कॉस्ट, अकोमोडेशन। तो तकरीबन आपका ठीक ठाक पैसा यहां से भी निकल जाएगा। पीछे आपके पास मार्जिन बचता है साल का तकरीबन 33 करोड़ रुपए, विच इज अ थिन मार्जिन। 4 आउट ऑफ 6 पीएसएल की टीम्स इस वक्त लॉसेस में चल रही हैं। सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर्स, पेशावर ज़ल्मी, इन्होंने कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स दिखाए हैं बिकॉज इनकी फ्रेंचाइजी फी लोएस्ट थी। लेकिन यहां पर एक सवाल है, अगर इतने बुरे हालात हैं फिलहाल के लिए तो फिर लोग पीएसएल में इन्वेस्ट कर क्यों रहे? फॉर द बेसिस ऑफ फ्यूचर पोटेंशियल पीएसएल ग्रो कर रही है। 2026 में 8 टीम्स हो जाएंगी और नए मीडिया राइट्स का साइकिल आने वाला है। यह है पीएसएल की कहानी। अब जरा आईपीएल के प्रॉफिट्स को समझते हैं और उसके नंबर्स को देखने की कोशिश करते हैं। आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, इसकी ब्रांड वैल्यू 2024 में है 12 बिलियन डॉलर्स, यानी पीएसएल से 36 गुना ज्यादा। और टोटल ब्रांड वैल्यू यानी टोटल बिजनेस वैल्यू वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। इसमें एक टीम है जिसे कहते हैं मुंबई इंडियंस, जो कि मुकेश अंबानी की टीम है, और इसकी ब्रांड वैल्यू 119 मिलियन डॉलर्स है और फिस्कल ईयर 2024 का रेवेन्यू 737 करोड़ है और प्रॉफिट 109 करोड़ रुपए है। चेन्नई सुपर किंग्स, इसकी सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू है और ये 122 मिलियन डॉलर्स की ब्रांड वैल्यू पर खड़ी है। हर आईपीएल फ्रेंचाइज को सेंट्रल रेवेन्यू पूल से मिलता है तकरीबन 45%, जो कि लीग के रेवेन्यू में से आता है, प्लस अपनी स्पॉन्सरशिप और मर्चेंडाइज अलग से। आईपीएल के मीडिया राइट्स 48,000 करोड़ रुपए के हैं 2023 से लेकर 2027 तक, यानी रफली 6.2 बिलियन डॉलर्स। अब जरा कंपेयर करें कि पीएसएल के मीडिया राइट्स तकरीबन 25 मिलियन डॉलर्स के हैं और आईपीएल के मीडिया राइट्स 6.2 बिलियन डॉलर्स के हैं। दैट्स ह्यूज। ये गैप इतना बड़ा है कि आईपीएल का एक मैच उतना कमाता है जितना पीएसएल पूरे सीजन में कमाता है। पर आईपीएल के अलावा आपको ये देखने की जरूरत है कि बीसीसीआई की इनकम कितनी है। 2023 से 2024 तक बीसीसीआई की इनकम तकरीबन 18,000 करोड़ से ज्यादा है, विच इज रफली अराउंड 2.2 बिलियन डॉलर्स, और पीसीबी की इनकम तकरीबन 100 to 120 मिलियन डॉलर्स है। यानी बीसीसीआई खड़ा है तकरीबन 2 बिलियन डॉलर्स पर और पीसीबी खड़ा है 100 to 120 मिलियन डॉलर्स तक, वो भी सिर्फ अच्छे सालों के अंदर। यानी बीसीसीआई पीसीबी से 20 गुना ज्यादा बड़ा है। लेकिन ये जितनी कहानी है ना, ये क्रिकेट की कहानी है, ये वेल्थ की कहानी नहीं है। इसलिए ये समझने की जरूरत है कि इंडिया यहां तक पहुंचता कैसे है। इंडिया ने क्रिकेट को वेपनाइज कर दिया है, यानी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान ने होस्ट की, इंडिया ने कहा कि हम नहीं आएंगे। आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल इंट्रोड्यूस कर दिया, इंडिया के मैचेस दुबई में रखवा दिए। पीसीबी ने रेजिस्ट किया और कहा कि ये इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा इंडिया जाता है, 2023 के वर्ल्ड कप में गया, 2016 में T20 वर्ल्ड कप में गया, लेकिन इंडिया कभी नहीं आता। और आईसीसी ने क्या किया? इंडिया की सुनी। क्यों? क्योंकि आईसीसी इंडिया के बगैर अपने आप को अफोर्ड नहीं कर सकता। ईसीबी के चीफ रिचर्ड गॉर्ड ने कहा है कि इफ यू प्ले चैंपियंस ट्रॉफी विदाउट इंडिया, द ब्रॉडकास्टिंग राइट्स आर नॉट देयर। और अब देखेंगे T20 वर्ल्ड कप 2026, बांग्लादेश ने कहा कि हम नहीं आएंगे, हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, सिक्योरिटी कंसर्न है। सेम रीजन जो इंडिया पाकिस्तान के लिए देता है। और आईसीसी ने क्या किया? बांग्लादेश को टूर्नामेंट से निकाल दिया, स्कॉटलैंड से रिप्लेस कर दिया। वही आईसीसी जो इंडिया के लिए दुबई में मैचेस शिफ्ट करवाता है, बांग्लादेश के लिए कुछ नहीं करता। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो ये क्या है? बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अमीनुल इस्लाम ने कहा है कि व्हेन इंडिया रिफ्यूज टू ट्रैवल, आईसीसी ऑर्गेनाइज न्यूट्रल वेन्यूज एंड व्हेन वी आस्क वी गॉट एक्सपेल्ड। और पाकिस्तान भी बायकॉट में शामिल था, बांग्लादेश की सपोर्ट में शामिल था, लेकिन फिर श्रीलंका से कॉल आती है, प्रेसिडेंट
दिसन याकी कहते हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कि मैच खेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के मैच से श्रीलंका की इकोनॉमी जुड़ी है। अगर कैंसिल होता है तो श्रीलंका की इकोनॉमी को डायरेक्ट हिट आती है। टूरिज्म रेवेन्यू पे, ब्रॉडकास्टिंग फीस पे, होटल बुकिंग्स में, स्टेडियम के रेवेन्यूज में एक क्रिकेट मैच एक छोटे मुल्क की इकोनॉमी को सपोर्ट दे सकता है और इंडिया ने यह पावर सिस्टमैटिकली बिल्ड की है। नाउ लेट मी टेल यू अनदर इंटरेस्टिंग एंगल। इंडिया 2026 के ओलंपिक्स होस्ट करना चाहता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आईओसी सेशन में मुंबई में अनाउंस किया है कि वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। अहमदाबाद में वेन्यू होगा। गुजरात गवर्नमेंट ने इसके लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट भी रख दिया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ओलंपिक्स का एक चार्टर है और वो ओलंपिक्स का चार्टर क्या कहता है? ओलंपिक चार्टर कहता है कि स्पोर्ट्स में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। रूल 50.2 एक्सप्लिसिटली कहता है नो पॉलिटिकल और रिलीजियस सेंटिमेंट ड्यूरिंग ओलंपिक्स। आईओसी के मेंबर कोलिंदा ग्राबर केटरोविक ने वार्निंग दी है कि ग्रोइंग पॉलिटिसाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स फ्यूचर चांसेस मेंबर्स के लिए खराब कर सकती है। अब जरा इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड देखें और लिटरली ये ट्रैक रिकॉर्ड देखकर हंसी आती है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इंडिया ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया, हाइब्रिड मॉडल फोर्स करवाया। फिर T20 वर्ल्ड कप 2026 बांग्लादेश को निकाल दिया गया, इंडिया को स्पेशल ट्रीटमेंट दिलवाया गया जो कि कॉन्टिन्यूस बेसिस पे अभी भी चल रहा है। और फिर शाहरुख खान की KKR कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को ड्रॉप कर दिया रिपोर्टेडली BCCI की डायरेक्शन पे, यानी पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से। और पाकिस्तान इंडिया बायलैटरल क्रिकेट 13 साल से बंद पड़ी है। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन लिखता है कि इंडिया इज बिजी डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रिसाइजली व्हाई इट शुड नॉट बी ट्रस्टेड विद ओलंपिक होस्टिंग रिस्पांसिबिलिटी। आईओसी ने भी कंसर्न्स रेज किए। गवर्नेंस इश्यूज एट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, डोपिंग के प्रॉब्लम्स हैं। इंडिया लीड करता है पॉजिटिव डोपिंग केसेस में, 3.8% पॉजिटिविटी का रेट है और पूर ओलंपिक परफॉर्मेंस है। गार्डियन ने अलग रिपोर्ट किया है और गार्डियन ने रिपोर्ट किया है कि इंडिया के ओलंपिक्स होस्टिंग के चांसेस सेवेरली डिमिनिश्ड हैं और मजीद हो सकते हैं अगर बॉयकॉट्स का ये रिस्क रहा। ओलंपिक्स में 206 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं और इंडिया क्रिकेट में सिर्फ 2 से 3 मुल्कों के साथ ये एटीट्यूड रखता है। तो जरा ये सोचें कि अगर 2 से 3 मुल्कों के साथ ये एटीट्यूड है तो 206 के साथ क्या करेगा? तो फिर पाकिस्तान के लिए रास्ता क्या है? पहले जरा रियलिटी को फेस करें और रियलिटी ये कहती है कि PSL ग्रो कर रहा है। 2.4 बिलियन की फ्रेंचाइज सेल इसका प्रूफ है। 8 टीम्स होंगी, नए मीडिया राइट्स आने वाले हैं। इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी सक्सेसफुली पाकिस्तान ने होस्ट की है। हाइब्रिड मॉडल के बावजूद PCB ने चैंपियंस ट्रॉफी से अप्रोक्सीमेटली $10 मिलियन का प्रॉफिट भी कमाया है। इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ रही है। इंग्लैंड आया, ऑस्ट्रेलिया आया, न्यूजीलैंड आया, साउथ अफ्रीका आया, सब आ रहे हैं। 2009 में श्रीलंका की टीम पर होने वाले अटैक के बावजूद पाकिस्तान ने प्रूव किया है कि यहां सेफली क्रिकेट हो सकती है। लेकिन चैलेंजेस भी हैं और चैलेंज ये है कि रुपी डॉलर प्रॉब्लम है। फ्रेंचाइज फी डॉलर में देनी होती है, अर्निंग रुपीस में होती है। 2016 में रुपया 105 था डॉलर के अगेंस्ट, आज 280 है। IPL से कंपटीशन भी है। PSL फरवरी और मार्च में होती है और अब अप्रैल और मई में शिफ्ट करनी पड़ेगी क्योंकि IPL का स्केड्यूल अनटचेबल होता है। इंडिया के बिना बायलैटरल क्रिकेट मेजर लॉस में प्रूव होती है। लेकिन यहां पर अपॉर्चुनिटी भी है। इंडिया की बदमाशी, इंडिया का डॉन होना अपनी जगह है, अपॉर्चुनिटी मौजूद है और वो अपॉर्चुनिटी कहती है कि वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन ने अभी प्रपोज किया है कि BCCI का जो रेवेन्यू है उसे कम करके 38.5% से कम करके 10% पर लाना चाहिए ताकि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बने। अगर ये हो गया तो क्रिकेट का पूरा लैंडस्केप हमेशा के लिए बदल जाएगा। पाकिस्तान को चाहिए कि वो लॉबी करे, एलाइज बनाए, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ, वेस्ट इंडीज के साथ, जिम्बाब्वे के साथ, क्योंकि सबका इंटरेस्ट एक ही है। 15 फरवरी 2026 कोलंबो में पाकिस्तान और इंडिया
आमने सामने होंगे। ये मैच ऑलमोस्ट कैंसिल हो गया था पॉलिटिक्स की वजह से, फिर इकोनॉमिक्स की वजह से दोबारा शुरू हो गया और एक बार फिर बच गया। श्रीलंका को रेवेन्यू चाहिए, आईसीसी को व्यूअरशिप चाहिए, ब्रॉडकास्टर को एडवर्टाइजमेंट चाहिए और फैंस को सिर्फ एक चीज चाहिए, वो खेल जो उन्हें एक करता है, वो लड़ाई जो क्रिकेट होती है। जब बाबर आजम बैटिंग करता है और जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करता है तो करोड़ों लोग अपनी सांसें रोक लेते हैं। वो मोमेंट, वो टेंशन, वो एक्साइटमेंट, ये प्राइसलेस है। लेकिन पता है आयरनी क्या है? आयरनी ये है कि ये प्राइसलेस चीज भी अब प्राइस के बगैर सरवाइव नहीं कर सकती। क्रिकेट एक खेल नहीं रहा, क्रिकेट अब एक बिजनेस बन चुका है और जब तक ये बिजनेस है, बीसीसीआई किंग रहेगी, आईसीसी पॉन रहेगी और बाकी सब अपनी जगह ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे। ये थी क्रिकेट की असली कहानी। देखते रहिए, जानते रहिए कि पैसा किस डायरेक्शन में जा रहा है, किसके हाथ से निकल रहा है, किसकी जेब में जा रहा है। ये कहानी चलती रहेगी। लेकिन 15 फरवरी को कोलंबो में जब पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने होंगे तब मैच जरूर देखना। हम भी देखेंगे, आप भी देखना, क्योंकि चाहे पैसा कुछ भी करे, चाहे पैसा कुछ भी कहे, जब पाकिस्तान और इंडिया क्रिकेट के मैदान में एक दूसरे के आमने सामने होते हैं ना, तब पूरी की पूरी दुनिया कुछ देर के लिए रुक जाया करती है।